असफलता किसी भी व्यक्ति के अनुभव की वह संपत्ति होती है जो उनके भविष्य का निर्माण करती है। जीवन में अनेक बार हम किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए परिश्रम करते हैं और जब हमें वह उद्देश्य, वह लक्ष्य प्राप्त नहीं होता है तो या तो हम निराश होकर के बैठ जाते हैं या फिर अपने लक्ष्य को फिर से निर्धारित करते हैं और उसके लिए दिन रात परिश्रम करते हैं। निराश लोगों की भीड़ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ऐसे लोगों की भीड़ इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि वो बहुत जल्दी अपने लक्ष्य से हार मान लेते हैं और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो संकल्पित और प्रतिबद्ध होता है वो अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए फिर से दिन रात मेहनत करता है और अंततः उसे लक्ष्य जरूर प्राप्त होता है, जिसे हम कीर्तिमान के रूप में देखते और समझते हैं। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, जगप्रकाश न्यूज के इस चैनल पे आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है, स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आत्मविश्वास किसी भी इंसान की वह ताकत होती है जिसके बल पर किसी भी असंभव काम को संभव किया जा सकता है। लेकिन आत्मविश्वास को जागृत करने के लिए ज्ञान और संयम दोनों का होना बेहद आवश्यक होता है और जिस भी व्यक्ति के पास इन दोनों चीजों का समागम हो जाए उस व्यक्ति को सफल होने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। कुछ ऐसी ही कहानी आज के वीडियो में हम लेकर के आप लोगों के लिए आए हुए हैं, जिसमें एक युवती बहू बनने तक के सफर में अपने जीवन के उस दौर से गुजरी जब वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दिन रात संघर्ष कर रही थी और मायका और ससुराल का जब उसे सपोर्ट मिला तो उन्हें पाने के बाद उसने एक ऐसा कीर्तिमान रच दिया जिसके बाद समूचे मिर्जापुर वासियों का सीना गदगद हो उठा है। हम बात कर रहे हैं मिर्जापुर शहर के साकेतपुरी कॉलोनी निवासिनी प्रीति शुक्ला की, जिन्होंने यूपी पीसीएस जे की परीक्षा में 92वां रैंक हासिल करके समूचे जनपद वासियों का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। महिला जज के रूप में अब प्रीति शुक्ला वह कार्य करेंगी जिसका सपना वो बीते कई वर्षों से देखते आ रही हैं। 10 सितंबर 1988 को जन्मी प्रीति पांडे मूल रूप से पड़ोसी जनपद भदोही जिले के सुजातपुर की रहने वाली है, जिनके पिता कृष्णकांत शुक्ला द्वारा बतौर आबकारी अधिकारी के रूप में गाजियाबाद जिले के लिए सेवाएं दी गई हैं। प्रीति की मां हेमलता शुक्ला गृहिणी हैं। पिता की नौकरी गाजियाबाद में होने के कारण प्रीति की शुरुआती शिक्षा दीक्षा कन्या वैदिक इंटर कॉलेज गाजियाबाद से हुई, जहां उन्हें हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में अच्छे अंक हासिल नहीं हो सके थे, पर पिता कृष्णकांत शुक्ला ने प्रीति के हौसले को कभी टूटने नहीं दिया, जिसका परिणाम ये रहा कि प्रीति ने पुनः आत्मविश्वास जुटाया और आरसीसीवी गर्ल्स कॉलेज गाजियाबाद से ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। तत्पश्चात उन्होंने शिक्षक बनने का लक्ष्य निर्धारित किया और IMR कॉलेज गाजियाबाद से बीएड की पढ़ाई पूरी की, पर शिक्षा के क्षेत्र में उनकी रुचि न होने के कारण उन्होंने अपना नया लक्ष्य निर्धारित किया और लॉ की पढ़ाई MMH कॉलेज गाजियाबाद से पूरा किया और सुप्रीम कोर्ट में वह प्रैक्टिस करने लगी। 2 साल की प्रैक्टिस में वह वर्तमान मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ से प्रभावित होकर उन्होंने जज बनने का सपना देखा और सन 2018 से लगातार बिना रुके बिना थके परिश्रम करने लगी। इसी बीच दिसंबर 2019 में प्रीति की शादी मिर्जापुर शहर के साकेतपुरी कॉलोनी निवासी ज्ञान शंकर पांडे के पुत्र दिलीप पांडे से हो गई। दिलीप मौजूदा वक्त में मर्चेंट नेवी के लिए कार्य करते हैं। प्रीति के ससुर ज्ञान शंकर पांडे एवं उनके पुत्र दिलीप पांडे के शिक्षित होने के नाते प्रीति को भी उनका भरपूर साथ मिला, जिस कारण प्रीति अपनी तैयारी निरंतर जारी रख पाई। मायका और ससुराल पक्ष दोनों की ओर से प्रीति का भरपूर उत्साह बढ़ाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप प्रीति ने 2 बार गुजरात पीसीएस जे की प्री और मेंस को निकाला, पर इंटरव्यू में उनकी तकदीर ने उनका साथ नहीं दिया। 2 बार मंजिल के निकट पहुंचने के बाद भी सफलता न मिलने से प्रीति का हौसला नहीं टूटा और उन्होंने अपनी तैयारी जारी रखी। इसी दौरान उन्होंने यूपी APO की परीक्षा भी दी और उसको क्रैक कर दिया, पर वहां भी इंटरव्यू ने उन्हें लक्ष्य तक पहुंचने से पहले रोक दिया। लेकिन प्रीति के बुलंद हौसले ज्वार भाटा की तरह उनके मन में उफान ले रहा था, जो अंततः 30 अगस्त 2023 को तब शांत हुआ जब प्रीति यूपी पीसीएस जे का परीक्षा क्रैक कर लिया। प्रीति पांडे को 92वां रैंक हासिल हुआ। प्रीति की सफलता से मिर्जापुर में ससुराल पक्ष जहां फूले नहीं समा रहे हैं, वहीं मायका पक्ष भी प्रीति की सफलता को लेकर जश्न मना रहा है।
फरवरी 2023 में प्रीति ने यूपीपीसीएस-जे का परीक्षा दिया था, जिसे पार करने के बाद 26 मई 2023 को उन्होंने मेंस की परीक्षा दी और उसे भी पार करने के बाद 16 अगस्त 2023 को प्रीति ने इंटरव्यू दिया, जिसमें इस बार उन्हें वह सफलता हाथ लग गई जिसका सपना न सिर्फ प्रीति ने बल्कि उनके माता पिता, ससुर और उनके पति कई वर्षों से देख रहे थे। खुशी के इस मौके पर किसने क्या कहा, आइए चलिए सुनते हैं। जी, सबसे पहले अपना परिचय दें। मेरा नाम प्रीति शुक्ला है और मैं मिर्जापुर की रहने वाली हूँ। प्रीति जी, अभी आप एक कीर्तिमान रची हैं जो कि आपने यूपीपीसीएस-जे आपने निकाला है। सबसे पहले तो जगप्रकाश की ओर से आपको ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं हैं। ये बताइए कि इस कीर्तिमान को स्थापित करने में आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट किसने किया? जी, अगर मैं शादी के पहले कहूँ तो मेरे पापा ने, क्योंकि वो इनका बहुत बड़ा ड्रीम था। और शादी के बाद कहूँ तो मेरे पूरे इन लॉज और मेरे स्पेशली मेरे हस्बैंड दिलीप पांडे, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा इसमें हेल्प किया, मेरे लिए नोट्स बनाया। और मेरे इन लॉज, मेरे फादर इन लॉ, वो भी बहुत बड़े इंस्पिरेशन रहे मेरे। जी, एक्चुअली तैयारी मैं 2018 से कर रही थी, क्योंकि उसके बाद से जैसे मैंने प्रैक्टिस किया तो प्रैक्टिस के बाद से मेरा रुझाव इधर की मतलब जज बनने के लिए आया ड्यूरिंग प्रैक्टिस ही। फिर उसके बाद मैंने 2018 से शुरुआत करी और मतलब आप कह सकते हैं कि कोविड के टाइम में मैं थोड़ा ज़्यादा इसकी तरफ रही। फिर मैंने 2 बार गुजरात जुडिशियल सर्विसेज में भी इंटरव्यू दिया है और ये मेरा यूपी में मेरा 4th इंटरव्यू था। मतलब इसके पूर्व में आपने 2 बार गुजरात पीसीएस-जे के लिए भी ट्राई किया था? जी जी जी, मैंने इंटरव्यू दिया था और यूपी में भी यूपी एपीओ दिया था। तो अब ये मेरा टोटल मिला के ये मेरा 4था इंटरव्यू था। अच्छा, मतलब ये 4थी बार में आपने सफलता हासिल की है और 2018 से आप लगातार प्रयासरत थी इसके लिए। जी, मेरी शुरुआती तो सब कुछ मेरा गाजियाबाद में हुआ है, क्योंकि मेरे पापा का ट्रांसफरेबल जॉब था। तो जॉब, स्कूल कभी किसी शहर में कभी किसी शहर में, लेकिन फाइनली हम लोग गाजियाबाद से मैंने अपना 10th 12th और फिर मैंने बीएससी किया, फिर मैंने लॉ किया और फिर उसके बाद लॉ करने के बाद से ही मैं प्रिपरेशन में थोड़ा प्रैक्टिस करने के बाद मैं प्रिपरेशन में आ गई। और उसके बाद क्योंकि शादी हो गई तो मैं इसी फिर मैंने अपना एग्जाम। आपके पिताजी का क्या नाम है? मेरे पापा का नाम है कृष्णकांत शुक्ला। माताजी हैं कि? जी जी जी, उनका क्या नाम है? हिमलता शुक्ला। प्रीति जी, आपके भाई बहन भी कोई? जी जी, हम 3 बहनें हैं और एक मेरा भाई है। और मेरी दोनों भाई बहन वो लोग भी जॉब में ही हैं और मेरी सिस्टर वो भी हाई कोर्ट में प्रैक्टिसिंग लॉयर है। जिस मुकाम को हासिल करने के लिए आप इतने वर्षों से लगी थी, आज वो मुकाम आपको हासिल हो गया है, कैसा लग रहा है अब आपको? अच्छा लग रहा है। अभी थोड़ा खुद को यकीन दिलाने में थोड़ा लग रहा है कि मतलब एक्चुअली रिजल्ट आ गया है, क्योंकि इतने टाइम के बाद हमेशा नेगेटिव रिजल्ट आता था तो थोड़ा उसको मतलब थोड़ा स्वीकार करने में भी थोड़ा टाइम लग रहा है अभी। जी, मेरा अगला लक्ष्य यही होगा कि मैं अपने काम को कितने अच्छे और ईमानदारी से करूं और अगर मैं जानी जाऊं तो मैं अपने ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी के लिए जानी जाऊं। तो ये मेरा अगला लक्ष्य होगा कि मैं कितना अच्छे से जस्टिस को इम्पार्ट कर सकती हूँ सोसाइटी में। एक महिला के रूप में जज तक का सफर तय करना कितना मुश्किल रहा है आपके लिए? जी, एक्चुअली मैं बहुत लकी रही हूँ, इसलिए शायद मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं रहा है। हालांकि सराउंडिंग तो हमेशा ही होती है जो आपको हमेशा ये बोलेगी कि नहीं, आई थिंक अभी बहुत ज़्यादा हो गया है और अब नहीं करना चाहिए, लक हमारे फेवर में नहीं जा रहा है। तो हर चीज़ का एक समय होता है, लेकिन अगर आप डटे रहें और एक परसिवरेंस होता है कि अगर आप एकदम जिद है कि नहीं मुझे करना ही है, तो मुझे लगता है कि क्योंकि मेरी फैमिली भी बहुत सपोर्टिव रही तो इस मामले में मैं थोड़ा लकी रही। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि लड़कियों को ज़रूर पढ़ाएं और जितनी मेहनत हम लड़कों पे करते हैं उतनी हम लड़कियों पे भी करें, क्योंकि इक्वालिटी का मतलब यही होता है कि दोनों को सेम अपॉर्चुनिटी दें। और अगर सेम अपॉर्चुनिटी देंगे तब आपको पता चलेगा कि लड़कियां भी कितना क्या करके दिखा सकती हैं। चलिए ठीक है प्रीति जी, बहुत बहुत धन्यवाद है, अपना अमूल्य समय जगप्रकाश को दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें मुझे ये अपॉर्चुनिटी, ये प्लेटफॉर्म दिया और जगप्रकाश को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ और आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। हमारा पूरा परिवार बहुत प्रसन्न है जी। इसने जो मेहनत की और उस मेहनत से जो सफलता प्राप्त की, इस पे हम लोगों को गर्व है। और मैं महसूस करता हूँ कि आज जो बच्चे और है एग्जाम में देने वाले, कंपटीशन प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले बच्चियां हैं, वो इससे प्रेरणा लेंगे, क्योंकि ये शादी के बाद हमारे घर आने के बाद परिवार को संभालते हुए शिक्षा से अपना रिश्ता जिस मजबूती के साथ बना करके ये हासिल की है सफलता,
उस पर हम लोगों को गर्व है। क्रेडिट जरूर दे रही हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि वो उनकी खुद की मेहनत है जिसकी वजह से, वरना अगर क्रेडिट मतलब सपोर्ट करने से ही अगर सफलता मिलती तो बहुत सारे सफल हो सकते थे। और ये तो अभी जस्ट शुरुआत है, ये तो एक एंट्रेंस है। असली परीक्षा तो अब होगी जब उनको अपना पद संभालना पड़ेगा, उन जिम्मेदारियों का निर्वाह करना पड़ेगा। वो अब तो वो असली रास्ता शुरू हो रहा है, तो ये तो बस एक एंट्रेंस है। और मेरी शुभकामनाएं है इनके लिए कि आगे के भी कर्तव्य में अपना जिम्मेदारी से अपना वो जो कर्तव्य है उसका निर्वहन करें। हो सकेगा तो हम लोग उससे और भी ज्यादा सपोर्ट, अगर भगवान चाहेंगे तो उससे भी और भी ज्यादा सपोर्ट देंगे, क्योंकि इन्होंने हर कदम पे अपने आप को प्रूफ किया है। और सिर्फ सफलता में नहीं, असफलता में भी साथ होना पड़ता है। लास्ट 2-3 बार जब ये इंटरव्यू के स्टेज तक पहुंचने के बाद जब इनको असफलता का सामना करना पड़ा, तो मैं एक बात इनको जरूर बोलता था कि कोई भी डिसीजन सही या गलत नहीं होता है। डिसीजन को हमेशा हमें सही है या गलत है ये प्रूफ करना पड़ता है। और ये मैं बाकी लोगों के लिए भी बोलूंगा, ऐसा नहीं है कि जो लोग असफल हुए हैं वो कम योग्य थे, या जो इवन जो प्रीलिम्स भी नहीं क्वालिफाई कर रहे हैं, हो सकता है उनमें से कई सारे ऐसे होंगे जो इनसे ज्यादा योग्य होंगे। लेकिन कभी कभी कई सारी चीज होती है, मेहनत, लक, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो मैं उन लोगों के लिए भी एक मैसेज देना चाहता हूँ कि वो अपने धैर्य और अपने विश्वास को कायम रखें और आगे का जो रास्ता है उसमें फिर से प्रयास करें। मुझे लगता है कि एजुकेशन जो एक चीज है वो सबसे बड़ा फैक्टर है। एजुकेशन से ही एम्प्लॉयमेंट कनेक्टेड है और एम्प्लॉयमेंट से ही फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस कनेक्टेड है। तो अगर लड़कियों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस बनाया जाए तो जो सब्जुगेशन उनका हमेशा से रहा है, जो उनको कई बार उनका सब्जुगेशन भी होता है समाज में, तो वो चीज़ें थोड़ा कम होगी। अभी धीरे धीरे हम लोग काफ़ी इक्वालिटी की तरफ जा रहे हैं, पर अभी भी काफ़ी गैप हैं। उन गैप्स को हमें ब्रिज करना पड़ेगा। और मैं यही कहूँगा कि चाहे लड़की हो, चाहे बहन हो, चाहे पत्नी हो, सबको समान अवसर देना चाहिए, और वो किसी भी मायने में किसी से कम नहीं होती है।